हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोर्स से रिलेटेड आज हमारा 61 ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर पीएचपी में डेटाबेस को कैसे डेटाबेस में हम यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने वाले पीएचपी का यूज़ कर हम अपने माइस्क्यूएल की क्वेरी को यहाँ पर कैसे रन करते हैं, वो आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आज हम एक टेबल को यहाँ पर क्रिएट कर देखेंगे। ये हमारा क्वेरी से रिलेटेड पहला ट्यूटोरियल है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते। तो पहले हम यहाँ पर अपने पीएचपी को स्टार्ट कर लेते और उसे यहाँ पर एंड कर देते। हम यहाँ पर पहले अपने एक वेरिएबल को यहाँ पर क्रिएट कर लेते। हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते वो देखा था। आज हम यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद हमारे इस टेबल को यहाँ पर क्रिएट कर देखने वाले। तो पहले हम यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर MySQLi कनेक्ट नाम का एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने होस्ट का नेम हमें यहाँ पर डाल देना है, लोकल होस्ट। पहला पैरामीटर होता है ये हमारा। और उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र का नेम डाल देना है। हमारे यूज़र का नेम है रूट। और उसके बाद हमें यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। हम यहाँ पर पासवर्ड ब्लैंक डालते। अब इसके बाद हमने प्रोजेक्ट 3 नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया था। उसी डेटाबेस में हम आज यहाँ पर वर्क करने वाले और हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट 3 नाम का डेटाबेस को यहाँ पर कनेक्ट करते इस। और अब हम यहाँ पर चेक कर देखते हैं हमारा ये डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं। इसके लिए हमें यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना होगा और उस इफ एल्स स्टेटमेंट में हमें यहाँ पर ये वेरिएबल को पास कर देना है, डॉलर कनेक्शन नाम के इस वेरिएबल को। और इसके बाद हम यहाँ पर इको कर देते सक्सेसफुल डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुल। और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते। अब इसके बाद हम यहाँ पर एल्स पार्ट को राइट करेंगे। अगर हमारा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता है तो हमें यहाँ पर ये रिटर्न कर दे देगा, इको फेल टू कनेक्ट। और अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र में हमारा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो डेटाबेस है वो यहाँ पर कनेक्ट होके आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमारे इस डेटाबेस में हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करने वाले। डेटाबेस में हम यहाँ पर एक स्टूडेंट का टेबल यहाँ पर क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम यहाँ पर कुछ कॉलम्स को ऐड करने वाले। डेटाबेस में हमें यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करने के लिए एक क्वेरी को यहाँ पर डाल देना होगा। क्रिएट टेबल नाम की एक क्वेरी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्रिएट टेबल नाम की क्वेरी को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर पहले क्रिएट टेबल क्रिएट टेबल नाम के कैपिटल लेटर्स में ये 2 वर्ड्स यहाँ पर डाल देने हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर अपने टेबल का नाम डाल देना है। हम यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड नाम का यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड नाम का एक टेबल का नाम यहाँ पर राइट कर देते। और उसके बाद हमें यहाँ पर उसमें यहाँ पर हमें कॉलम्स ऐड करने हैं, इसलिए हम यहाँ पर कॉलम्स ले लेते। हम यहाँ पर पहले स्टूडेंट का आईडी ले लेंगे, स्टूडेंट आईडी। और इस स्टूडेंट आईडी को हम यहाँ पर इंट प्राइमरी की दे देते, इंट प्राइमरी की, जिसके क्योंकि हमारा जो ये स्टूडेंट आईडी होगा वो यहाँ पर यूनिक होगा और प्राइमरी की यूनिक यहाँ पर डिफाइन करती है, इसलिए हम यहाँ पर उसे प्राइमरी की लगा देंगे। और ये जो इंट है वो हमारा यहाँ पर वैल्यू स्टोर करने के लिए उसकी लेंथ होती है, इसलिए हम यहाँ पर उसे डाल देंगे इंटीजर में, प्राइमरी की। और इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन दे देना है और यहाँ पर हमें और एक डाल देना है एटो इंक्रीमेंट। हमारा जो ये स्टूडेंट का आईडी होगा वो हम यहाँ पर जैसे जैसे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे वैसे वैसे वो यहाँ पर बढ़ता जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एटो इंक्रीमेंट डाल देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड कॉलम डाल देना है। हमारा जो सेकंड कॉलम होगा वो होगा स्टूडेंट का नेम।
हमें स्टूडेंट का नेम यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में ही हम यहाँ पर ले लेते स्टूडेंट नेम, और हमारा ये जो स्टूडेंट नेम होगा वो यहाँ पर वैरकर में हम यहाँ पर सेव करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर वैरकर दे देते और हमें यहाँ पर वैरकर को लेंथ भी देनी पड़ती, इसलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट की वैरकर को यहाँ पर 200 की लेंथ यहाँ पे दे देते। और उसके बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट का ईमेल ले लेंगे, स्टूडेंट ईमेल, और उस स्टूडेंट ईमेल को भी स्टोर कराएंगे और उस वैरकर को हम यहाँ पर फिर से 200 ये लेंथ यहाँ पर दे देंगे। स्टूडेंट ईमेल के बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन दे देना है और इस क्वेरी को हमें यहाँ पर एंड कर देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस क्वेरी को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल को हम यहाँ पर एक फंक्शन में यहाँ पर पास करने वाली एसक्यूएल का एक फंक्शन हमें यहाँ पर यूज़ करना है, इसलिए हम यहाँ पर इस क्वेरी को $SQL कर पास कराते, नाम दे देते, और हमें यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो क्रिएट टेबल की क्वेरी है उसे यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में लेना होगा। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा ये जो MySQL क्वेरी नाम का फंक्शन है वो हमें यहाँ पर डाल देना है, MySQL क्वेरी। और उसके बाद इस MySQL क्वेरी में आपको यहाँ पर 2 पैरामीटर्स को पास कर देना है। हमारा जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा यहाँ पर डॉलर कनेक्शन, इस कनेक्शन को आपको यहाँ पर पास कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा ये जो वेरिएबल है $SQL, हमारी ये जो क्रिएट टेबल की जो क्वेरी है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और देखते पर इंसर्ट होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक एरर आई है। ऑटो इंक्रीमेंट में हमने यहाँ पर एक एरर दे दी है, मैन्युअली करस्पॉन्ड टू योर MariaDB सर्वर वर्जन सिंटेक्स यूजर नियर ऑटो इंक्रीमेंट। हमें यहाँ पर इस ऑटो इंक्रीमेंट को यहाँ पर कनेक्टेड रहने देना है ऐसे। और अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र में। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो डेटाबेस है इसमें यहाँ पर सिर्फ डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली आया है, एरर नहीं आई है। इसका मतलब हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने PHP माई एडमिन में और इसे रिफ्रेश कर कर देखते हैं हमारा ये जो टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये जो प्रोजेक्ट 3 नाम का डेटाबेस है उसमें यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड नाम का जो डेटा है वो डेटा टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट होके आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको अगर हमारा डेटाबेस कैसे क्रिएट हो चुका है, टेबल कैसे क्रिएट हो चुका है वो अगर देखना है तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। और इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी लिया था, स्टूडेंट का नेम लिया था और स्टूडेंट का ईमेल लिया था। ये 3 कॉलम्स हमने यहाँ पर लिए थे और वो तीनों के तीनों कॉलम्स यहाँ पर प्रिंट होके आ चुके हैं और अपने डेटाबेस में वो यहाँ पर क्रिएट होके आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर अपने PHP में MySQL क्वेरी का यूज़ कर कर अपने डेटाबेस में कोई भी क्वेरी यहाँ पर रन करा सकते हैं और डेटाबेस को क्रिएट करा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करते हैं